नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के नई क्लास के साथ मेरा नाम है सुभाषिष और आप सबको स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रीजनिंग के बारे में। सो इसी के साथ लेट्स बिगिन टू आवर क्लासेस। तो आइए देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट का रीजनिंग में क्या क्या रहता है। इधर मैंने कुछ जो है इसके प्रोसीजर्स जो है कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो लिखा है। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो पहला देखिए, पहले क्या लिखा है इधर, द क्वेश्चंस आर मेनली डिजाइन्ड टू डिसाइड ऑन ए कैंडिडेट्स एबिलिटी टू एनालाइज द पेयर ऑफ गिवन स्टेटमेंट एंड कोरिलेट देम इन टर्म्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो इधर क्या बोला है, इधर जो है इधर आपका एबिलिटी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है एक कॉज रहेगा और एक एबिलिटी और एक इफेक्ट रहेगा। एक कॉज रहेगा और इफेक्ट रहेगा, उन दोनों को इंटर रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो जो है आपको चेक करना है। इधर जो है 5 पॉसिबिलिटीज में अरेंजेस, इधर जो है 5 पॉसिबल हो सकते हैं। वो क्या क्या है चलिए देखते हैं। पहला पॉसिबिलिटी हमारा क्या रह सकता है, द फैक्ट इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इफेक्ट ऑफ द मेंशन इन द सेकंड स्टेटमेंट। मतलब सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्रेस द कॉज दैट लीड्स टू कंडीशन मेंशन इन द फर्स्ट। आइए देखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या मेंशन है। सेकंड पॉसिबिलिटी में ये मेंशन है कि द कंटेंट्स इन द first statement from the direct cause of the result discussed in the second statement। क्या है देखते हैं, both the statement expressed generalized result that may not be backed by any specific cause but may influence certain other factors बोला है। Then fifth one में क्या mention है, the effects in both the statements may cause by a third unmentioned event which may thus be called the common cause of given events। इसी के साथ लेट्स बिगिन टू अवर क्वेश्चंस और देखते हैं कि उधर क्वेश्चन पैटर्न जो है किस टाइप का रहता है। तो इधर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है कॉज एंड इफेक्ट का। पहले तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको जो है पहले ये 5 तरीके के जो है ऑप्शंस रहेगा। इसमें पहला क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट बोला है। इसका रिवर्स है, स्टेटमेंट 2 इज कॉज, स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट। देन इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉज, इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉजेस। तो ये रहा है कुछ क्वेश्चन। तो इसके बेस से हम इसमें कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है ये फाइंड आउट करेंगे। पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, देयर इज ए शार्प डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स दिस ईयर है। एंड सेकंड में क्या स्टेटमेंट क्या है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द इंपोर्ट ऑफ क्वांटम ऑफ एडिबल ऑयल्स। तो इधर आपको कौन सा कॉज पता चल रहा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा कॉज रहेगा वो रहेगा हमारा पहला स्टेटमेंट, क्योंकि देयर इज ए शार्प डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये ऑयल प्रोडक्शन के डिक्लाइन होने के कारण ही गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करना चालू किया ऑयल का, इसलिए। तो कौन सा इफेक्ट रहा, कॉज कौन सा था हमारा, पहला स्टेटमेंट जो कॉज है, सेकंड वाला हमारा इफेक्ट में जा रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इधर सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है आंसर रहेगा। देन सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट 1 में मेंशन किया है, मेनी पीपल विजिटेड द रिलीजियस प्लेस ड्यूरिंग वीकेंड। एंड सेकंड में क्या है, few people visited the religious place during the weekdays। ये पूछा है, मतलब इधर जो है ये इफेक्ट्स हैं, ये जो है इफेक्ट है और ये इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं दोनों, बट इसका कॉज क्या रिलेट करता है, कॉज सिर्फ एक को ही रिलेट करता है। तो इधर हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉजेस। इसका कॉज एक है पर ये दोनों तरीके के इफेक्ट्स दिए हैं, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ई रहेगा। तो इसी तरह से बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या मेंशन है, द प्राइस ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ड्रॉप्ड मार्जिनली लास्ट वीक। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस्ड द टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स
लास्ट वीक। तो इधर हमारा कौन सा कॉज और कौन सा इफेक्ट इन दोनों स्टेटमेंट से पता चलता है। हमारा जो पहला सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा कॉज है। स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस करने के कारण जो है प्राइस ऑफ पेट्रोलियम का फॉल हुआ था। तो ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 जो है हमारा कॉज है और उसका इफेक्ट क्या है, स्टेटमेंट 1 जो है उसका इफेक्ट है। तो ऑप्शन में से कौन सा पता चल रहा है, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है कॉज एंड इफेक्ट के प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व किया जाता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर लें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और क्लास रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आपके मन में तो आप हमें बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हम जरूर से रिप्लाई देंगे। सोशल मीडिया का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप एक बार जरूर से चेक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रीजनिंग टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।